Audio Jungle। मैं अरविंद चंदन, उज्ज्वल इंडिया न्यूज से, और हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश निषाद जी, राज्यसभा सांसद। आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, तो उस पर विस्तृत जानकारी सर से लेते हैं कि क्या इनकी रणनीति है। तो सबसे पहले सर नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, चुनाव होने वाली है, चुनाव जो कि बहुत नजदीक है, तो क्या आपकी रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं होती जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आज पूरे प्रदेश में और देश में मोदी और योगी की आज सारे आम जनता में इनका एक अपना वर्चस्व है। जनता इनको सराहती है, जानती है इनके कार्यों को पूरी तरह से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का आम चुनाव बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार पुनः जो है वापस होगी। आज कार्य के बारे में देखें तो जब से कुछ योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, सारी चीजें, उज्ज्वला योजना से लेकर के आपको जनधन योजना से लेकर के सारी जो भी जिस प्रकार की भी कानून व्यवस्था उन्होंने बनाया, आज जनता उससे खुशहाल है। आज जिसके सर पर छत नहीं है, उनको छत देने का काम मोदी और योगी जी ने प्रचंड तरीके से पूरे देश में किया, अभी भी कर रहे हैं। आपने उस माँ बहनों को जाकर के गांव में पूछिए, जिनकी माली हालत खराब थी, ऐसे लोगों को उज्ज्वला गैस दे करके उनकी बीमारियों से निजात पाने के लिए, उस घर में जब चूल्हा फूकती थी माँ बहनें, तो उनको टीबी, कैंसर, तमाम तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। अगर उस पर किसी ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था किया तो योगी और मोदी जी की सरकार ने धरातल पर उतर करके करने का काम किया है। उसी प्रकार से गांव में राशन की दुकान पर लोग मिट्टी का तेल लेकर के अपने घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए मिट्टी के तेल से दीपक जला करके उसके उजाले में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन जब 2014 के बाद इस देश में मोदी सरकार बनी, तो उन्होंने ये तय किया, गरीबों के ऊपर निगाह डालते हुए उन्होंने तय किया, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की बनी, दोनों हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने मिलकर के उन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घर घर तक बिजली पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया, तो योगी और मोदी जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर के किया है। आज यह देश पूरी तरह से, देश के बच्चे जिनको पढ़ने के लिए गांव में जो विद्यालय हुआ करते थे, उन विद्यालयों में व्यवस्थाएं ठीक प्रकार की नहीं होती थी। प्राइमरी स्कूल की, जहां से हम लोग पढ़ करके आए हैं, उन विद्यालयों की हालत खस्ता थी। लेकिन जब से 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने सबसे पहले उन गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कॉन्वेंट जैसी व्यवस्था बना करके उनको शिक्षा को सुधारने का काम किया है। इसी प्रकार से गांव में जो माताएं बहनें लघु उद्योग के माध्यम से, जैसे समूह को प्राथमिकता दे करके माँ बहनें समूह के माध्यम से छोटे छोटे
जो लघु उद्योग घर में लगा करके अपने जीवन यापन को जीने के लिए वो लोग आगे अग्रणी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक इसी प्रकार से गांव से विकास शुरू होता है, प्रदेश और देश तक पहुंचता है। तो धरातल पर विकास करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी ने बहुत इसको प्राथमिकता में लेकर के अपने देशवासियों के लिए आगे बढ़ करके काम किया, चढ़ बढ़ कर काम किया है। इसलिए आने वाले समय में आज पूरे उत्तर प्रदेश के मोस्ट बैकवर्ड के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, सभी लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं धरातल पर ला करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए तमाम योजनाएं जमीन पर ला करके उनको लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए आज सारे लोग खुशहाल हैं। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इस देश का प्रथम प्रदेश बना है, पहला प्रदेश बन करके विकास कार्यों में उभरा है। इसलिए आने वाला समय निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे जाएगा, ये सभी प्रदेशवासियों को विश्वास है। इसलिए आने वाले 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की बनेगी और इसमें सारी जनता इसके साथ है, योगी जी के साथ। युवा पीढ़ी जो है, माताएं बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ बहनें, माँ का सम्मान अगर किसी ने, दूसरी सरकारों ने माँ पिता का सम्मान जो कम करते जा रहे थे, उसको जो अगर किसी ने फिर से पुनः जागृत करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर मैं संस्कारिक और एक गरीब परिवार के बेटा, एक चाय वाले का बेटा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने माँ बहनों और युवाओं के अंदर संचार भर करके उनको जागृत किया है और उनको उत्साहित करके उनका अपना अधिकार, अपना सम्मान बताने का काम किया है। इसलिए युवा और पीढ़ी और माँ बहनें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को सराहने का काम कर रही हैं। और योगी जी ने भी गांव में गुंडे माफियाओं से निजात दिलाने के लिए, जो खुलेआम माँ बहनें रोड पर नहीं चल सकती थीं, उन लोगों को आज गुंडे माफिया जो गरीबों की जमीनें कब्जा करते थे और उस पर अपने आलीशान मकान बनाते थे, उन माफियाओं को आज उस जड़ से उखाड़ने का काम, उनके किए हुए करतूतों की सजा दिलाने का काम अगर पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो पूज्य योगी जी ने किया है। आज उस प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक योगी जी से पहले जंगल राज जो कायम था, आज वो जंगल राज का खात्मा हो रहा है। गुंडे माफिया वहां से पलायन कर रहे हैं, या तो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, या तो उनका असली जगह जहां था वहां भेज दिया गया। आज वहां की जनता खुशहाल है, गुंडागर्दी माफियागिरी का खात्मा हो गया है। इसलिए योगी जी के साथ वहां की माताएं, बहनें, युवा सब लोग साथ चल रहे हैं और आने वाला समय उनके साथ रह करके 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाने का काम करेंगे।